नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक स्टडी अड्डा में। इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टेट, सुपर टेट, जूनियर भर्ती, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर साइंस आपको तैयारी करनी है तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप सारी की सारी वीडियोज़ को देख के तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको PDF का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीव को। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीव को। किस वैज्ञानिक ने तत्वों का यानी कि एलिमेंट्स का सबसे पहली बार वर्गीकरण करने का प्रयास किया था? डॉबरनियर ने। डॉबरनियर ने सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का। और जनक किसको कहा जाता है पीरियोडिक टेबल को? पीरियोडिक टेबल का मेंडलीव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे हल्की अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस कौन सी है? हीलियम। ठीक है, हीलियम सबसे हल्की इनर्ट गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? आधुनिक यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें इस समय 118 एलिमेंट्स हैं। आवर्त सारणी के लंबवत स्तंभों को क्या कहा जाता है? ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है ना, इस तरह से जो खड़े लाइन है ये क्या है? ग्रुप्स होती हैं। और इस तरह से लेटी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, उनको क्या है? पीरियड कहते हैं। ठीक है ना, और जो पीरियड हैं वो तो 7 होते हैं और क्या है, जो ग्रुप हैं, वर्ग हैं, वो 18 होते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आते हैं? तो अक्रिय गैस है वो 18th ग्रुप में आते हैं। लास्ट वाला ग्रुप है 18th ग्रुप में आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने धातु पाए जाते हैं? तो 91। आधुनिक आवर्त सारणी में 91 क्या है? मेटल्स हैं, 17 नॉन मेटल हैं और 7 मेटलॉइड हैं। ठीक है ना, मेटलॉइड क्या होते हैं? जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखें आप, 91 मेटल, 17 नॉन मेटल और 7 मेटलॉइड। ठीक है, आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है? आवर्त 6। इसमें कुल 32 तत्व होते हैं। इसमें कुल 32 तत्व होते हैं। प्रथम आवर्त में केवल 2 हैं, ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है? पीरियड कौन सा है? पहले वाला। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, इसे शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। चौथे और पांचवें में क्या है? 18 तत्व हैं। तो देखो, सबसे पहला 2 है, सबसे छोटा है कहते हैं इसको। दूसरा और तीसरे में 8 है, इसे लघु आवर्त कहते हैं। और चौथे और पांचवें में 18 है। और छठवां मैंने आपको बता दिया, ये 32 होता ही होता है। इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखें, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन साथ के साथ रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस ये टॉपिक क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटा से छोटा कोई भी क्वेश्चन एक बन सकता है, तो आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। मैंने सारे मोस्ट क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है? सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1 होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व है आधुनिक में। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 17th समूह में जो एलिमेंट रखे जाते हैं उन्हें किन नाम से जाना जाता है? तो इसे हैलोजन्स नाम से जाना जाता है। तो 17th ग्रुप है, उसमें हैलोजन ग्रुप कहते हैं। 18वां ग्रुप है, उसमें क्या है? अक्रिय गैस होती हैं, यानी कि इनर्ट गैस होती है, वो गैस जो किसी से रिएक्ट नहीं करती। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेस पर आवर्त सारणी में तत्वों को अरेंज किया गया है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का है लिथियम। लिथियम क्या है? सबसे हल्का धातु है। लिथियम सबसे हल्का धातु है आधुनिक आवर्त सारणी में। हैलोजन ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितनी होती है? 1।
ठीक है। वैलेंसी क्या है, देखो ऐसे इसके मान लो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर से एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये 8 पूरा हो जाएगा, यानी कि ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस वजह से इसे एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो एक इसकी क्या है वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, जैसे क्लोरीन की बात करो, एटॉमिक नंबर जैसे 9 हो गया, इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 2,7, 2,7 लिखूंगा। ठीक है, तो 7 है, एक इलेक्ट्रॉन अगर से मिल जाएगा तो ये 8 पूरे हो जाएंगे, तो ये क्या है एक ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो वैलेंसी कितनी हो गई, एक। ठीक है ना। सबसे बाहर वाला शेल पूरा भरने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं या जितने लेने पड़ रहे हैं वो क्या होती है, संयोजकता होती है, यानी कि वैलेंसी होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आवर्त सारणी में सबसे अधिक और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे जो सीजियम है, सीजियम का सबसे कम विद्युत तत्व है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व सबसे कम कौन है, सीजियम है। और फ्लोरीन सबसे अधिक है, फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और सबसे कम कौन होता है, सीजियम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लें। इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा कौन है, फ्लोरीन, और सबसे कम कौन है, सीजियम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो आर्गॉन। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाई जाती है अक्रिय गैस वो आर्गॉन है। अक्रिय गैस में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। ठीक है, आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ी गई है, सबसे लास्ट वो ऑग्नेशियन, ऑग्नेशियन। ठीक है, ओजी इसका सिंबल है, ये सबसे लेटेस्ट गैस जोड़ी गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु का नाम क्या है, तो ऑस्मियम। ठीक है, इसका सिंबल है OS, परमाणु भार 190 और परमाणु संख्या 76। ये सबसे क्या है भारी धातु है आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या क्या है, 11। ठीक है, टोटल 11 गैस होती हैं। ठीक है ना, तो आवर्त सारणी में टोटल गैस कितनी है, 11 है। ठीक है, आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, तो 7। इनर्ट गैस हैं 7 होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और ऑग्नेशियन। ऑग्नेशियन क्या है, सबसे लेटेस्ट गैस ऐड की गई है, क्या है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। किस धातु को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, तो प्लेटिनम को। प्लेटिनम को क्या है, सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ब्लैक लेड किसको कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट को ब्लैक लेड भी कहा जाता है। ठीक है, किस अक्रिय गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गॉन गैस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि आर्गॉन गैस भरी जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब में। और क्यों भरी जाती है, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, तो इसके अंदर कोई भी जो फिलामेंट होगा उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करेगी, और रिएक्ट नहीं करेगी तो आराम से वो चलता रहेगा। ठीक है ना। थोरियम के अयस्क का क्या नाम है, तो यानी कि थोरियम का जो ओर है उसका नाम है मोनोजाइट, और यूरेनियम का पिच ब्लेंड। ठीक है ना, थोरियम का ओर है मोनोजाइट और यूरेनियम का क्या है, पिच ब्लेंड। ठीक है, किस गैस का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हिंदी में कहते हैं, ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, और सबसे कम कौन था बताया था मैंने आपको, सीजियम। सीजियम सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। और अगर धातु तत्व की बात करूँ तो धातु, तो सबसे ज़्यादा वाला पाए जाने वाला धातु कौन सा है, एल्यूमिनियम है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो मेटल है वो एल्यूमिनियम, और तत्व की बात करूँ तो ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे अधिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाला तत्व कौन सा है, हीलियम। आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उसमें सबसे अधिक जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाला तत्व है वो हीलियम होता है। ठीक है ना। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा,
यानी कि मरकरी। मरकरी क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर नॉन मेटल की बात करूँ तो नॉन मेटल है ब्रोमाइन, ठीक है ना। ब्रोमाइन नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है कमरे के तापमान पर, ठीक है। कौन सा अधातु, ठीक है, यानी कि नॉन मेटल विद्युत का एकमात्र सुचालक है, यानी कि ग्रेफाइट, ठीक है ना। ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये थे 30 क्वेश्चन। इससे आगे क्वेश्चन क्या है, सबसे अक्रिय गैस, सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है, रेडॉन है। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है, रेडॉन, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम यानी कि ऑक्टेट का जो नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था, न्यूलैंड ने, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, देखो आपको क्या क्या नाम जानने हैं। एक तो क्या हो गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको, उसका नियम किसने दिया था, मोजले ने, ठीक है ना। आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसका जो नियम है कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेस पर रखा जाएगा, ठीक है ना, परमाणु संख्या के आधार पर रखा जाएगा, ये मोजले ने दिया था। सबसे पहली बार वर्गीकृत किसने किया था, डॉबर्नियर ने। और जो आवर्त सारणी के जनक किसको कहा जाता है, मोजले को कहा जाता है। और अष्टक का नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था, ठीक है। मेंडली द्वारा जो बनाई गई आवर्त सारणी है उसके समय में कितने वर्ग और कितने आवर्त थे, तो 9 वर्ग और 7 आवर्त थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, मेंडली द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया था, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास परमाणु जो भार है इसके आधार पर मेंडलीव ने अपनी टेबल पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें आधुनिक वाले की, वो क्या है, एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया गया है। तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु, धातु नहीं है अधातु है, अधातु कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, ब्रोमाइन है, ठीक है ना। मेटल की बात करूं तो मरकरी और नॉन मेटल की बात करूं तो ब्रोमीन है। आमतौर पर कौन से समूह तत्व मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ग्रुप 11, ठीक है ना। फ्री स्टेट में पाए जाते हैं ज़्यादातर, वो है ग्रुप 11 में, ठीक है। आवर्त सारणी में किसी तत्व में सबसे अधिक परमाणु संख्या और सभी ज्ञात तत्वों का उच्चतम परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो वो है ऑग्नेसिन, ठीक है। निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है, आवर्त सारणी में पहले 94 तत्व स्वाभाविक रूप से होते थे, 95 से 118 तत्वों को केवल प्रयोगशाला या परमाणु रिएक्टरों में संश्लेषित किया जा सकता है, एल्कली धातु आवर्त सारणी के बाएं सबसे स्तंभ में व्याप्त है, बाएं सबसे पहले, सबसे फर्स्ट में। तो ये क्या है, इसके सारे के सारे कथन सही हैं, ठीक है ना। आवर्त सारणी में पहले 94 तत्व स्वाभाविक रूप से होते हैं, ठीक है। 95 से 118 तत्वों को केवल प्रयोगशाला में या परमाणु रिएक्टरों में संश्लेषित किया जा सकता है। और जो सबसे पहला जो स्तंभ होता है, सबसे पहला, ठीक है, सबसे बाएं में पहला दूसरा, ये सारे क्या हैं, एल्कली धातु होते हैं। पहला और दूसरा जो हमारा ग्रुप है वो क्या है, एल्कली धातु होते हैं। नेक्स्ट है, पहला मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व कौन सा था, तो वो था टेक्नेटियम। यह 1937 में कार्लो पेरियर और एमिलियो सेगर द्वारा अलग किया गया था। इसका प्रतीक क्या है, टीसी है, और परमाणु संख्या क्या है, 43 है, ठीक है ना। ये मानव निर्मित है और या कृत्रिम निर्मित इसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 40 जो कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। इस क्वेश्चन को क्या है, एक बार आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।